जय श्री राम। जय महाराज जी। जय हनुमान जी। महाराज जी को तलैया बाबा क्यों कहते थे, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। महाराज जी पैतृक घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वे सुदूर गुजरात प्रदेश के मोरवी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बवनिया नामक ग्राम में 6-7 वर्ष तथाकथित योग साधना में रत रहे। यही उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया। इस कथित साधन काल में वे अधिकतर वहाँ एक तालाब में भी गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहाँ आते थे तो अपने दोपहर को भोजन पानी पास के पेड़ में टाँग देते थे और जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उन्हें पात्र पोटली खाली है। तब वे पत्थर फेंककर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ, और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल निकाल उनकी ओर फेंकते थे। महाराज जी द्वारा की गई ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं को हम उनकी तपस्या अथवा साधना की संज्ञा देते रहे हैं, किंतु वे तो केवल उनकी त्रिगुणात्मक काया के परिष्करण हेतु की गई क्रिया मात्र थी, ना कि सिद्धि प्राप्ति हेतु की गई तपस्याएं अथवा साधनाएं। स्वयं सिद्ध रूप अवतरित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु त्रिगुणी माया से संभूत तथा प्राप्त शरीर को पंचभूतों पंचतत्वों के आकर्षण से मुक्त रखने हेतु रजोगुणी एवं तमोगुणी तत्वों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण हरि अवतारी विभूति को करना पड़ता है। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, गुरु आश्रमों में रहकर और सभी अवतारी संत भी करते रहे हैं। इस संदर्भ में महाराज जी श्री ने स्वयं ही अपनी श्रीमुख से अपने मौज में एक भक्त से कह डाला, पूरन 15 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था, अर्थात त्रिगुणात्मक काया का पूर्ण रूपेण परिष्कार हो चुका था। इसके बाद तो बाबा जी की नीम करौरी के गुफा निवास एक कौतिक मात्र था। अवतार के उद्देश्य भक्तन हित लागी की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में जैसा नीम करौरी में तथा उसके उपरांत की गई लीलाओं से स्पष्ट है। अस्तु बवानिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे पर एक हनुमान मूर्ति को भी खुले स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार को हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद वर्ष 1996 के लगभग मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक महिला संत को सौंपकर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीम करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा प्रारंभ में कहा चुका है। जय श्री राम। जय महाराज जी।